दिस इज़ फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारे पास क्लास नंबर जो है 22 है। इसके अंदर हम जानेंगे मैक एड्रेस के बारे में। उससे पहले जो है हम एक छोटा सा जो है प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल क्रोम पे एंड यहाँ पर आपने टाइप करना है अर्बन VPN एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ये आपने टाइप कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर चले जाना आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से नज़र आ रहा होगा अर्बन VPN प्रॉक्सी। आपने टाइप क्या करना है अर्बन VPN एक्सटेंशन फॉर क्रोम एंड आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है एंड यहाँ पर आके आपने ऐड टू क्रोम वाले बटन पर दबा देना है। इसे ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से अब आ जाते हैं आप, फिर ये इतना आपकी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर नीचे देखें, नीचे एंड आप आ जाएं सेटिंग के अंदर। फिर आप आ जाएं यहाँ पर एंड पर। ऐसे ये पॉपअप सा आ रहा होगा, इसे इग्नोर कर दें। एक्सटेंशन के अंदर, अच्छा ये मुझे रीडायरेक्ट कर गया फिर भी। तो एक्सटेंशन के अंदर आ जाएं आप। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी तरफ जो है ये ऑफ़ होगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ़ हो गया, आपने इसे ऑन करना है एंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है एक्सटेंशन वाले बटन पर। तो यहाँ पे इसे आगे पिन कर देना एंड इस पर दबा देना। ये जो है VPN जो है आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको फ्री में सर्वर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप दूसरे VPN इस्तेमाल करोगे तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा लोग यही कहते हैं, भाई हमें पैसों वाली चीज़ ना दिखाओ, हमें कुछ फ्री वाली चीज़ दिखाओ। तो ये बेहतर VPN है। मतलब आपको कुछ चलें बात करते हैं। अभी बात करता हूँ, ये पॉलिसी वगैरह है सारी इनकी, इसके बारे में बताया हुआ है। आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, आपको पता है ना कि आपको कहते हैं कि सिग्नेचर वगैरह करें। तो इसी तरह से यहाँ पर पॉलिसी वगैरह आप इसे पढ़ लें तो ये अच्छी बात है। नहीं पढ़ेंगे तो भी अगर आपका काम है तो आइए एग्री कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पर आ रहा है ऑटो सर्वर। आप ऑटोमेटिक भी सर्वर यहाँ पर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगा, वरना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री का सर्वर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके आपको पैसे नहीं भरने पड़ने हैं। हम मान कर चलते हैं मैं जो है यहाँ से इधर इंडिया वगैरह हो, अगर हाँ ये रहा, मैं यहाँ पर जो है इंडिया का जो है सर्वर अटैच करना चाह रहा हूँ, मतलब इंडिया की IP लेना चाह रहा हूँ। तो ये रन हो गया, तो ये जो है ये चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अब माई IP। मैंने माई IP चेक लिखा और मेरे पास मेरी IP आ गई है। फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा मैं यहाँ से एंड जैसे ही मैं फ़र्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे नज़र आ गया है मेरा IP एड्रेस ये है। मुझे इंटरनेट की सर्विस जो दे रहा है वो ये है, और जो सिटी है वो दिल्ली है, और जो सूबा है इनका वो भी दिल्ली है, और जो कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया का VPN। इस वक्त अगर मेरी अपनी ओरिजिनल IP होती तो यहाँ पर मेरी IP आ जानी थी और मेरी लोकेशन आ जानी थी। तो ये मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ISP को कांटेक्ट करें और पता करें कि भाई ये जो राउटर है, राउटर जो है इसकी IP एड्रेस ये आपने किसे दी हुई है, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता, इस वजह से मैंने अपनी IP यहाँ पर रिवील नहीं की। अब यहाँ पर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक और IP सेलेक्ट कर लेता हूँ, जापान की। अब मेरी IP चेंज हो जाएगी, फिर से देख लेना। मतलब काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक मैं सिक्योर हूँ। अब ये मेरी IP चेंज हो गया। इस वक्त मैं टोक्यो का शहर, सॉरी जापान के अंदर सिटी है ये कुछ अजीब सी, शिंजुकू ऐसे ही नाम है, शिंजुकू सिटी है ये। और ये जो है उसका जापान के ठीक है, ये ISP है जो इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप काफ़ी हद तक, अब मेरी असल IP जो है वो रिवील नहीं हुई है। अगर असल IP होती तो मेरे लिए मुश्किल बन जानी थी। अच्छा, यहाँ से इसे काटा करते हैं एंड यहाँ पर भाईजान मैं पाकिस्तान भी मैंने देखा था अभी, तो पाकिस्तान का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त जो मेरी IP है वो पाकिस्तान की IP है, ठीक है। इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो पाकिस्तान की IP शो करवा रहा है कि वो पाकिस्तान की IP है, और वो लाहौर की है, वो जो है पंजाब है, और पाकिस्तान की है, मतलब पंजाब की इसने IP दिखा दी और ये लोकेशन भी बता रहा है। याद रखो IP एड्रेस की कभी भी लोकेशन एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है।
आईपी एड्रेस की कभी भी लोकेशन एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये जो है जस्ट आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि इंटरनेट की असल जो लोकेशन मिलेगी वो आईएसपी से मिलेगी आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि वो आपको बताएगा कि एनआईसी नंबर, या वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर सिम के 0300 आगे जो भी नंबर है वो 0300 1 2 3 4 5 6 जो भी आगे वो नंबर है, वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है, इस नंबर पे हमने आईपी असाइन की थी। या वो आपको बताएगा, अगर आपने पीटीसीएल या वाईफाई रूटर वगैरह खरीदा तो वो बताएगा कि इस बंदे का एनआईसी शनाख्ती कार्ड की कापी हमारे पास पड़ी है, तो वो बकिया फर्दर डिटेल आपको मिल जाएगी उन्हीं से। अभी फ़िलहाल उसे छोड़ें एंड यहाँ पर मैं आके अब जर्मनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब ये काफ़ी अच्छा है, इसके आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगेन रिफ़्रेश करते हैं, तो इस वक्त जो है जर्मनी की मेरी आईपी हो गई है। और मतलब किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस असल वाला मेरा आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, तो ये वाला आईपी एड्रेस जाएगा। आईपी एड्रेस को तो समझ लिया अब हमने। अब जो है अब हम कॉन्सेप्ट वगैरह समझते हैं, सारे जो आज का हमारा एजेंडा है उसे समझते हैं। ओके, तो ये नेटवर्किंग है हमारी और मैं ही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और VPN जो अभी मैंने इस्तेमाल किया उसे VPN कहा जाता है। VPN को बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो इस्टेब्लिश करता है टू साइड कनेक्शन, वो भी सिक्योर कनेक्शन मजबूती के साथ, ठीक है। एक VPN जो है इनक्रिप्टेड टनल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आपकी IP एड्रेस को हाइड कर देता है, मतलब आप इस वक्त जहाँ से हो आपको छुपा देगा, आप कहाँ पर रहते हो इस वक्त आपको एनोनिमस कर देगा, बदले में अपनी IP एड्रेस डाल देगा। तो VPN इस्तेमाल होता है। अब VPN इस्तेमाल होता कैसे, इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले, अच्छा अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ facebook.com, ओके। ये तो गलत हो गया। अब मैंने टाइप किया facebook.com। facebook.com मैंने कैसे टाइप किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, ओके मैं सबसे पहले गया हूँ क्रोम के ऊपर, मैंने VPN को ऑन किया। VPN को ऑन किया तो सबसे पहले हदायत जारी हुई हैं उस VPN सर्वर, उस VPN के डेटाबेस के अंदर कि इसने जो है VPN इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो हदायत वगैरह यहाँ पर पहुँची। अब मैंने इसे बताया कि मैंने facebook.com पर जाना है, तो इसने क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट को सुना और उसने आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी VPN क्लाइंट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या कि डेटा जो है मेरा इनक्रप्ट हो गया। अब इनक्रप्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा नाम है फेरोज़ 1 2 3। अब ये फेरोज़ 1 2 3 जो है मेरा नाम है, अगर इसे इनक्रप्ट कर दूंगा तो इनक्रप्ट करने के बाद इसका जो है कुछ कोड वगैरह बन जाएगा, ठीक है, कुछ इसी तरह से। ये कोड होता है, इसे इनक्रप्ट करना कहते हैं, ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। ये फेरोज़ का कोड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसे इनक्रप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही डेटाबेस के अंदर रिक्वेस्ट जनरेट हुई कि इसने फेसबुक की तरफ जाना है, तो उसने VPN क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड कर दी। एंड VPN क्लाइंट ने क्या किया कि मेरी जो ये फेसबुक की रिक्वेस्ट थी, जो मेरी फेसबुक की रिक्वेस्ट थी, उसके साथ उसने क्या किया, फेसबुक को मेरे कर दिया इनक्रप्ट। एक कोड के अंदर facebook.com को इनक्रप्ट करके उसने कुछ कोड के अंदर जो है इसे लिख दिया। वो कोड है कुछ 3 4 B Z Q S T M। अब उसने जो है किस ऐसा इनक्रप्ट कर दिया इसे, ठीक है। अभी ज़रा बात समझना। अब फेसबुक की रिक्वेस्ट जनरेट हुई, डेटाबेस में गई, तो डेटाबेस की तरफ से क्या हुआ, इसने रिक्वेस्ट को देखा facebook.com पर जाना चाह रहा, उसने इस कोड के अंदर इसे जनरेट कर दिया, इसे इनक्रप्ट कर दिया। जैसे ही इसने इनक्रप्ट किया, जैसे ही इसने डेटाबेस ने इनक्रप्ट किया facebook.com को, तो इसने आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी ISP को और अंदर इस कोड की जगह पर अपना एड्रेस डाल दिया। वो एड्रेस है VPN सर्वर का।
उसने एड्रेस डाल दिया VPN सर्वर का। ISP ने देखा कि facebook.com को तो इनकरप्ट है, ISP पढ़ ही नहीं पाया। उसने क्या किया, इसे VPN सर्वर की तरफ भेज दिया। VPN सर्वर की तरफ जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी वो डिक्रिप्ट होके इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो असल IP एड्रेस है वो यहाँ पर वो अपनी तरफ रख लेगा VPN सर्वर, और आगे जो है अपना IP एड्रेस फेसबुक की तरफ भेज देगा इंटरनेट पे। तो इस तरह से जो है आपकी IP एड्रेस रिवील होने से बच जाती है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपके सामने किया ये इसी तरह से हुआ है। मतलब मेरी असल IP एड्रेस सिर्फ VPN सर्वर के पास है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक किसी पर्सन को ट्रेस वगैरह करना हो तो उसके लिए IP एड्रेस कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी लेकर चलता है। ठीक है, आपको मैंने कल की क्लास के अंदर भी जो है क्लियर करवाया था कि एक IP एड्रेस के ज़रिए किस तरह ट्रेस किया जाता है पर्सन को। वो एक IP एड्रेस जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो भी IP एड्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त जर्मनी का, तो मेरे IP एड्रेस का अगर मुझे मैंने फेसबुक पर जाकर या इंस्टाग्राम पर जाकर गूगल पर जाकर कोई भी क्राइम वगैरह किया और मैं फिर गया इंस्टाग्राम गूगल या फेसबुक की हेल्प सेंटर और वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की कि भाईजान ये जो IP एड्रेस है, मैंने वहाँ जाकर रिक्वेस्ट की भाईजान ये 193.108.117.147 ये जो IP एड्रेस है ये 6:23 पर एक फेसबुक की ID के ऊपर जो है एक किसी की लड़की की तस्वीरें अपलोड हुई हैं। फेसबुक हमें बताओ कि आपको ये IP किस कंप्यूटर से कहाँ से आई है। ये जो अकाउंट है ये अकाउंट किस IP पर रजिस्टर है, सॉरी वो जो अकाउंट है वो किस IP पर रजिस्टर है। वो फेसबुक कहेगी कि वो जो अकाउंट है वो इस IP पर रजिस्टर है, वो IP एड्रेस देगी। एंड इस IP एड्रेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो पता चलेगा इसका ISP सेंटर ये है। फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद और ये हमें फर्दर बताएगा कि ये IP एड्रेस जो है मैंने बेचा था। अच्छा, वो यहाँ पर बताएगा कि मैंने वो वाला IP एड्रेस जो है ये वाला वो मैंने किसी अर्बन VPN नामी कंपनी को बेचा था। अब अर्बन VPN कंपनी नामी को जब आप हेल्प सेंटर पे इनके बात करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे अर्बन VPN हेल्प सेंटर या अर्बन VPN पॉलिसी वगैरह, तो जीमेल करोगे तो ये आगे आप इनसे पूछोगे कि 6:24 पर ये जो आपका IP एड्रेस है जो फेसबुक की तरफ से हमें मिला, ये आपने किसे असाइन किया था। तो अर्बन VPN अपने क्या करेगा, अर्बन VPN अपने सर्वर के अंदर चेक करेगा, टाइम वो चेक करेगा कि 6:24 के अंदर मैंने एक IP एड्रेस जो रिकॉर्ड किया था वो किसी पाकिस्तानी कंप्यूटर की तरफ दिया गया था, वो ये कंप्यूटर है, ये उसका IP एड्रेस है। फिर उस IP एड्रेस को और रिजोल्व करके आगे उस पर्सन तक पहुंचा जाता है। मतलब मुश्किल नहीं है एक IP एड्रेस के ज़रिए पकड़ना। फिर उसके बाद बात करता हूँ VPN की। वही बात है, देखें आप फेसबुक पर जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले VPN क्लाइंट की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी, वो इनक्रप्ट कर देगा आपके डेटे को एंड अपना एड्रेस यहाँ पर घेर देगा। फिर ISP की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। ISP क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को आगे VPN सर्वर पे भेज देगा, क्योंकि ISP पढ़ ही नहीं पाएगा कि ये फेसबुक की तरफ जाना चाह रहा है। उसे तो पता चलेगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ VPN की तरफ जाना चाह रहा है, VPN सर्वर पर। ISP VPN सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, VPN सर्वर आगे इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर देगा, इंटरनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन फेसबुक आपकी तरफ ऑन हो जाएगी। मतलब होगा क्या कि वो रिक्वेस्ट यहाँ पर पहले वापस आएगी एंड फिर यहाँ से इनक्रिप्ट होकर ISP की तरफ, ISP से फिर इस शेल्टर की तरफ एंड शेल्टर की तरफ से होने के बाद आपकी तरफ। लेकिन आम रूटीन के अंदर अगर एक सिनेरियो लिया जाए तो उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि आप गूगल या फेसबुक या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आपका IP एड्रेस जाता है वहाँ पर। जैसे ही आपका IP एड्रेस जाता है तो वो इनक्रप्ट नहीं होता। ठीक है, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो तो इनक्रप्ट नहीं होता, वो सबसे पहले जाता है ISP के पास, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसे डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड कर देता है इंटरनेट पर। अब बात करता हूँ प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी हमारे पास क्या है फिर देखें, जो VPN है आपका VPN, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है, जो VPN है वो प्रॉक्सी के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, जो VPN है वो प्रॉक्सी को ही इस्तेमाल में लेता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सारा अनहसार इस प्रॉक्सी के ऊपर होता है। पर उस प्रॉक्सी के ऊपर क्यों होता है वो अभी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि VPN के केस के अंदर एक ही IP एड्रेस होता है, लेकिन प्रॉक्सी के अंदर होता क्या है कि अगर आप www लिखते हो और किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो, सबसे पहले फॉरवर्ड होती है प्रॉक्सी की तरफ कि आपने कितनी प्रॉक्सीज ऐड की हुई हैं। इसे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, काली लिनक्स में देखेंगे, विंडोज़ के अंदर थोड़ा सा इशू है लेकिन हो जाएगा ना, आई मीन टू से कि नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसे काली लिनक्स में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे।
जब हम ये जाएगा प्रोक्सी की तरफ, किस किस कंट्री की आपने प्रोक्सी वगैरह ऐड की हुई है, किस किस कंट्री के आईपी एड्रेस आपने ऐड किए हुए हैं, वो आईपी एड्रेस आगे आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा, आईएसपी जो है प्रोक्सी सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। अब प्रोक्सी सर्वर यहाँ पर करेगा क्या, वो इंटरनेट पर आगे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करवाएगा, वो यहाँ पर करेगा क्या, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, वो जो एक पार्टिकुलर कंप्यूटर पे, ठीक है। एंड फिर वो आईपी एड्रेस फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा एक मिनट, अभी थोड़ा सा जो है मुझे कंप्लीट करने दो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्रोक्सी का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, मुझे जो है पूरा यकीन है। तो ओके, अब हुआ क्या इस केस के अंदर, प्रोक्सी ने आगे डायरेक्ट इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड नहीं की, उसने एक पार्टिकुलर कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर दी। अब ये जो कंप्यूटर है ये डेड है, डेड का मतलब है फोत हुआ हुआ है, ये पहले से ही हैक हुआ हुआ कंप्यूटर है, या आप क्यों कहें कि ये पहले से एक्टिव कंप्यूटर है, मतलब ये इस्तेमाल में नहीं हो रहा होता। वो क्या करेगा, सबसे पहले इस कंप्यूटर पे भेजेगा रिक्वेस्ट कि facebook.com पर जाना है। वो क्या करेगा, जो इसे आईपी एड्रेस मिली है, आपकी आईपी एड्रेस इसे मिली है, ये आपकी आईपी एड्रेस को अपने पास रखेगा, आपकी अपनी डिवाइस को, एंड देन अपनी आईपी एड्रेस आगे फॉरवर्ड कर देगा दूसरे कंप्यूटर की तरफ। एंड दूसरे कंप्यूटर की तरफ जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी तो उसे पता चलेगा कि इसने फेसबुक की तरफ जाना है, तो यहाँ पर क्या करेगा, आपकी इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस को क्या करेगा, अपने पास रख लेगा और अपनी आईपी एड्रेस आगे अटैच करके दूसरे कंप्यूटर में भेज देगा। एंड यहाँ पर भी क्या होगा कि उसे पता चलेगा कि इसने फेसबुक पर जाना है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस को अपने पास रख लेगा एंड अपनी आईपी एड्रेस को यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट की तरफ भेज देगा और इंटरनेट से आगे रिक्वेस्ट चली जाएगी फेसबुक की तरफ, फेसबुक आपकी ऑन हो जाएगी। अब कनेक्शन रिवर्स बैक कैसे होगा, फेसबुक की तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, रिजल्ट वापस आएगा तो इंटरनेट की तरफ, एंड इंटरनेट की तरफ आने के बाद ये सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी आईपी एड्रेस की इस कंप्यूटर की तरफ, एंड इस कंप्यूटर की तरफ से आगे देखेगा कि मुझे किस कंप्यूटर ने कहा था फेसबुक पे जाने के लिए, वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा इस कंप्यूटर की तरफ, एंड इस कंप्यूटर से वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा इस कंप्यूटर की तरफ, एंड इस कंप्यूटर से वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा इस सर्वर को। जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस सर्वर की तरफ जाएगी, ये सर्वर आगे फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी को, एंड आईएसपी फॉरवर्ड कर देगा प्रोक्सी जो जितनी आपने रखी हैं, एंड वो जाकर रिजल्ट आपके पास आपके मोबाइल के ऊपर शो हो जाएगा, आपकी पीसी या लैपटॉप के अंदर शो हो जाएगा। मतलब अगर आप प्रोक्सी यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक आप एनोनिमस हो, डार्क वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए प्रोक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से किया जाता है, आप एक क्लिक करते हो ना जब कहीं पर भी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक क्लिक करने से ही, वो आगे देखेंगे एक क्लिक करने से क्या क्या हो जाता है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसे पहले रिमूव करता हूँ। तो ये था सारा प्रोक्सी का कंसेप्ट। तो ये तो हो गया आपका सारा लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, प्रोटोकॉल अब मैं रिफ्रेश करवाऊँ क्योंकि मैक एड्रेस को पढ़ने लगे हैं हम। तो ये प्रोटोकॉल क्या है, एक रिलायबल कम्युनिकेशन, मतलब एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कनेक्शन बनना चाहिए तो वो एक रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। वो कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए हमारा, वो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं ज़ेपीए के थ्रू डेटा जा रहा है तो वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको समझाने के लिए, अगर शेयर डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो वो डेटा टूटना नहीं चाहिए, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस के बारे में आपको सारा बता दिया था मैंने। अब ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर ही 1 होता है एंड सेकंड ऑक्टेट के अंदर क्या होगा, या 1 डॉट 10 डॉट जैसा भी हो, मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेट होता है, डॉट से पहले वाला जितना भी हो वो ऑक्टेट ही होता है, ओके। अब जो है हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट्स, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था। 1 बिट हमारे पास होता है बाइनरी डिजिट के बराबर, या आप इसे 1 निबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप 1 निबल भी कह सकते हैं, या आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं आप इसे क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी तरह से जब 1 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट जब आपके पास होंगे, 8 बिट, तो वो बनेगा 1 बाइट के बराबर। हमने यही तो पढ़ा था कि आईपी एड्रेस का 1 ऑक्टेट होता है हमारे पास 8 बिट के बराबर, ठीक है, और 8 बिट हमारे पास होता है 1 बाइट के बराबर। इसी तरह से जो टोटल एक आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट्स के बराबर होता है। यही तो हमने कल पढ़ा था।
फिर उसके बाद ये सारा आपको मैंने क्लियर करवाया था, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, जोबाइट, तो इसे पढ़ लेना यार। अब इसी के बारे में आपको मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि ये आपकी कंट्री की इन्फॉर्मेशन रखती है। ये आईपी एड्रेस सिटी के बारे में बताती है। ये इंटरनेट सर्विस के बारे में बताती है कि इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, ये आपके मोबाइल के बारे में बताती है। अब बात करता हूँ मैक एड्रेस। ये फिज़िकल एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का। आपने कभी महसूस किया होगा कि कंपनी आपको कहती है कि मुबारक हो, आपको 500 MB इनाम के तौर पर मिले हैं, वो शाम 5 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। तो कंपनी करती क्या है, वो आपके आईपी एड्रेस को नहीं पकड़ती, वो आपके मैक एड्रेस को पकड़ती है, क्योंकि मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस होता है जो इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, ये एक प्रोसेसर है, इसे जूम करता हूँ मैं। ये कंप्यूटर का जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये इसका प्रोसेसर है, यहाँ पे रैम वगैरह आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है नेटवर्क कार्ड, ये आपका एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये मैक एड्रेस होता है, ये इस तरह से नज़र आता है मैक एड्रेस। तो कंपनी क्या करती है, मैक एड्रेस को पकड़ लेती है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, अगर मैक एड्रेस को पकड़ लेते हैं तो ये चेंज नहीं होता। मसला ये है, ये आईपी एड्रेस की तरह चेंज नहीं होता। आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपका मैक एड्रेस वहाँ पर कई केसेस के अंदर चला जाता है, लेकिन मैक एड्रेस को चेंज कर लिया जाता है। मतलब मैक एड्रेस आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मैक मैक एड्रेस आपके जो फर्स्ट इसके 1, 2 और 3, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये जो मैक एड्रेस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं क्या ये HP का कंप्यूटर है। ठीक है, क्या ये डेल का कंप्यूटर है। अगर डेल का नहीं है, क्या ये सैमसंग का फ़ोन है। ठीक है, अगर सैमसंग का नहीं है, क्या ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है। आपको दोनों तरह से समझा रहा हूँ मैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये रखता है मैक एड्रेस अपने पास। ठीक है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, ये तब्दील वगैरह नहीं होता आपका। मतलब कई केसेस के अंदर जो क्रिमिनल है वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया है ही नहीं, तो मैक एड्रेस के थ्रू उसके कंप्यूटर का चेक किया जाता है, उसका मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस कंपनी आपको कर लेती है कि आपकी कंपनी जो है वो मैक एड्रेस को पकड़ती है, ताकि 1 घंटे के बाद जो उनके पास आईपी एड्रेस जो है वो तो है ही इंटरनेट देने के लिए। आईपी एड्रेस जो कंपनी के पास है वो है ही इंटरनेट तक जाने के लिए, लेकिन वो मैक एड्रेस को ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब इस मैक एड्रेस पे इस आईपी को इस टाइम तक ख़त्म हो जाना है। ठीक है, वो आपके मैक एड्रेस को पकड़ते हैं, ये फिजिकल एड्रेस होता है। एंड जो सेकंड वाला एड्रेस होता है, फर्स्ट लास्ट वाली 3 डिजिट्स, ये बताते हैं कि नेटवर्क कार्ड के बारे में। आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही नहीं चल रहा, जैसे आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एंटीना होता है ना, तो इसी के साथ स्विच होता है इनका भी। जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये तब्दील वगैरह नहीं होता, ये याद रखें, ये तब्दील नहीं होता। लेकिन इसे हम प्रैक्टिकल के अंदर स्पूफ करेंगे। ठीक है, हम इसे तब्दील करेंगे, अपने मैक एड्रेस को तब्दील करेंगे एनोनिमस रहने के लिए। और जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी इस्तेमाल होती है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी कंपनी के नेटवर्क पर अगर आप अटैक करते हैं और प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस केसेस के अंदर होता क्या है कि इंटरनेट स्लो तो बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से होकर रिक्वेस्ट आपकी जाती है। ठीक है, इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट, फिर इससे इंटरनेट पर, फिर रिजल्ट जब आता है तो यहीं से पहले इस कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट, फिर इस पे। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि नताइज लेट आते हैं, मतलब बहुत स्लो इंटरनेट चलता है, लेकिन काम जो है आपका होता है। कंप्यूटर्स अगर कंपनीज़ के ऊपर अटैक किया जाए तो प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी आपको काफ़ी हद तक एनोनिमस रखती है, मतलब एक किस्म का ट्रेस करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही था सारा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया ये प्रॉक्सी मैक एड्रेस के बारे में। वाईफाई हैकिंग भी अगर फ्यूचर में मैं कभी कोर्स बनाऊँ उसके ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैक एड्रेस को स्पूफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप मैक छेड़छाड़ करते हो किसी के भी नेटवर्क से, तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्सन है जो गलत काम कर गया किसी के नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो मैक एड्रेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसे हम देखेंगे। ओके, ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।